नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज को पढ़ रहे हैं। अभी हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल है। आगे की हम 2-3 वीडियो में और बात करेंगे। त्रिकोणमिति थोड़ी सी बड़ा चैप्टर भी है, थोड़ा सा कठिन भी है। अगर इसको हम थोड़ा समझ लेंगे तो हम इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आसानी से हल भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ सारणी है, वो हमको याद है, तो हम इसको थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे 8 मार्क्स का चैप्टर है और 8 मार्क्स का है, तो इसमें जैसे हम कहें बहुविकल्पात्मक 1 नंबर का है, अति लघुत्तरात्मक 1 है, लघुत्तरात्मक 2 नंबर का है और दीर्घ लघुत्तरात्मक जो है वो 3 का है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये, और एक रिक्त स्थान भी है, तो कुल 8 नंबर का ये चैप्टर है। तो रिक्त स्थान में भी हमको सिंपल से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिक्त स्थान से संबंधित हमारे इससे आगे का जो आगे की जो वीडियो में हम बात करेंगे उसमें बताएंगे कि रिक्त स्थान में कुछ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आपको सारणी जरूर याद करनी है। तो आप रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक और बहुविकल्पात्मक तो आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रूल हैं, जैसे कि हम बात करें कि जैसे कि इस सवाल को हमको हल करना है कि त्रिभुज में साइन बी का मान ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज है साइन बी, जैसे ए बी और सी। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है, सॉरी यहां पर होगा ये बी और ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो हमको साइन बी का मान ज्ञात करना है। तो देखें साइन बी का जो मान है वो क्या हो जाएगा। इसके लिए हमको एक सिंपल सी गणित याद रखनी है जिससे हम सारे मान ज्ञात कर सकते हैं, और वो है लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का सिंपल भाषा में। तो हम देखें यहाँ पर लंब बटा कर्ण, एल अपॉन के, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो पहला हमारा क्या होता है साइन थीटा, दूसरे पे जो होता है वो हमारा क्या होता है कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, और तीसरे पे जो होता है वो लंब बटे आधार, वो क्या होता है टेन थीटा। ठीक है, अगर हमको साइन थीटा का मान पूछा है तो हमको लंब बटा कर्ण ले लेना है, कोस थीटा पूछा है तो आधार बटे कर्ण ले लेना है, टेन थीटा पूछा है तो लंब बटे आधार ले लेना है। लेकिन हम याद कैसे रखें, तो लाल बटा कक्का, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो आप, कक्का बटे लाल, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यानी कि कोसेक थीटा। ठीक है, कर्ण बटे आधार तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, और आधार बटे लंब तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब आपको इन 6 में से कोई भी मान पूछ ले कहीं से भी, तो आप आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखना। अब साइन बी का मान हमसे पूछा है तो लंब बटा कर्ण, हम इसमें देखें लंब का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, और ठीक है लंब का मान कितना है 3 सेंटीमीटर और कर्ण का मान कितना है 5 है। तो हमारा उत्तर क्या होगा 3/5। और आप आसानी से इस सवाल को कर लिया आपने, तो देखें स उत्तर जो है 3/5 है। यही अपने को चेंज कर दिया होता कि कोस बी का मान बताइए, कोस बी का मान बताइए। अब यहाँ पर देखिए बी और ए में कंफ्यूजन है। अगर आपसे बी पूछा है ना, कोस बी पूछा है या साइन बी पूछा है, तो हमको यहां से देखना है और इसके ठीक सामने वाला लंब होगा और ये आधार होगा। लेकिन आपसे चित्र ऐसा ही बनाया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि साइन ए का मान बताइए। क्या पूछा आपसे साइन ए का मान बताइए। तब आप ध्यान रखें कि साइन ए यानी कि इस कोण से बात हो रही है और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा तब लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और हमारा लंब बटे कर्ण है, तब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना कि कोण, जिस कोण की बात की जा रही है ए बी सी, जैसे अब हो सकता है यहाँ पर सी लिखा हो या बी लिखा हो, तो सी कोण की बात की जाए, तब हमको ये ध्यान रखना है कि हम जो कोण ले रहे हैं वो उसके सामने। अब जैसे ए की बात करेंगे तो इसके सामने ये है तो ये लंब हुआ, और बी की बात कर रहे हैं तो इसके सामने ये है तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कोस बी का हमको मान ज्ञात करना है, तो कोस बी का मान अगर हमको ज्ञात करें तो कोस बी के लिए आधार बटे कर्ण है, तो आधार कितना है 4 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर। तो कोस बी का मान कितना आ गया 4/5 आ गया। आगे हम बात करें जैसे कि टेन टेन ए की बात करें, सॉरी टेन बी की बात करें, तो टेन बी लंब अपॉन आधार, लंब कितना है 3 है और आधार कितना है 4 है, तो 3/4। इस टाइप से हम 6 के 6 मानों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन हमने लिया है उसकी हम बात करें, तो दूसरा क्वेश्चन लिया है कोट थीटा बराबर है 12/2
5, तब हमको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। कोट थीटा का मान दे रखा है और साइन थीटा का मान हमसे पूछा है, तो हम क्या करें, एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। इसमें हम कह देते हैं कि ये थीटा है, ठीक है। और कोट थीटा, अभी हमने बात की कि लाल बटा कक्का या कक्का बटे लाल करते हैं, तो टेन थीटा का मान जैसे लंब बटे आधार था, तो ऐसे ही कोट थीटा का क्या हो जाएगा, जैसे कक्का बटे लाल, तो आधार बटे लंब। आधार ये है तो ये 12 हो गया, और लंब का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ऐसे सवाल में हमारे पास क्या कमी है कि हमारे पास कर्ण नहीं है। अगर हम कर्ण निकाल दें तो हमसे जो मान पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। तो कर्ण के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर हमने किया 144, 5 का स्क्वायर किया 25, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ये लेकिन ये मान किसका है, कर्ण स्क्वायर का है, और हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो इसका हम क्या करें, वर्गमूल निकाल देते हैं, और इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। तो कर्ण का मान कितना आ गया, 13। अब हमसे क्या पूछा है, साइन थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा का मान, ये हमको पूरे क्वेश्चन में सॉल्यूशन इसी प्रकार से करना है। साइन थीटा के लिए हमको पता है क्या होता है, लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण, और लंब का मान कितना है, 5 है, और कर्ण का मान कितना है, 13 है। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, 5/13। इसमें आपको टेन थीटा पूछा जाए, कोई भी पूछा जाए, आपको वो याद रखना है, लाल बटा कक्का, उससे आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये भी ध्यान रखना है, सबसे पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन। उल्टा कर देंगे तो साइन का, अब उल्टा कर देंगे तो कैसे क्या याद रखें, या फिर हमको जैसे साइन थीटा का ही मान दिया और कोस थीटा कोसेक थीटा का पूछ लिया, तो हम कैसे निकालें। तो देखो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि हमको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि टेन थीटा, और ये हमारे जब हम सिद्ध करने वाले सवाल हल करेंगे उसमें ये काम आएगा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। और कोट थीटा को क्या कर सकते हैं, इसका उल्टा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, ये हो सकता है। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो ऐसे ही कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कोस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, 1/सेक थीटा के। तो सेक थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, 1/कॉस थीटा के। ऐसे ही टेन थीटा जो है, टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1/कॉट थीटा के। तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1/टेन थीटा के। ये हमको याद रखना है, और ये याद रहेगा तो ही हम सिद्ध करने वाले सवाल हैं उनको हल कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी जगह हमको टेन की जगह साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखना पड़ेगा। हो सकता है जहाँ पे 1/कोट थीटा लिखा हो वहाँ आप डायरेक्ट उसको टेन थीटा में बदलेंगे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे जो क्वेश्चन है तीसरा, उसकी हम बात करें कि साइन थीटा का मान यदि 1/2 दे रखा है तो इसका मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 - 2 गुणा साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जगह हमको कितना रख देना है, 1/2, लेकिन उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है, और बटे में क्या है, साइन थीटा यानी 1/2 है। तो ये हो जाएगा 1 - 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी 1/4, और बटे में कितना है, 1/2 है। ये 2 से ये 2 कट 4 कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार। 1 में से 1/2, तो आप समझ जाएं 1 - 1/2/1/2। 1 में से 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा होता है, ठीक है। अब लसापा लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 में से आधा घटाना है तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। 1 - 1/2 तो कितना बचेगा, 1/2, और अपोन में भी कितना है, 1/2, 1/2। 1/2 में 1/2 का भाग दे रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा ये भाग, 1 बार, 0 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। ये आपके अवसद में भी आ सकता है, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे सारणी से संबंधित सवालों को, सारणी को याद करने का क्या तरीका है, सारणी को हम कैसे याद करते हैं, और उस पर आधारित जो सवाल हैं रिक्त स्थान में कैसे बनते हैं उसकी बात करेंगे। और उसके अगले वीडियो में हम सिद्ध करने वाले जो सवाल हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें।